Hello and welcome back in Anju English Academy. This is Anju and today we are going to study the first poem of class 9. The title of the poem is The Road Not Taken and it is composed by Robert Frost. Robert Frost was an American poet who simply writes about the ordinary experiences of life. रोड नॉट टेकन ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस है सिंपल सब्जेक्ट्स को लेकर अपने सिंपल एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपने पोएम्स में लिखा है. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम. थीम ऑफ द पोएम इज टू मेक चॉइसेस. इन आवर लाइफ वी ऑल हैव टू मेक चॉइसेस एट वन प्लेस और द अदर. हमारी लाइफ में हमें ऐसे मौके भी मिलते हैं जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हमें किसी एक को चुनना होता है. वी हैव टू मेक चॉइसेस आउट ऑफ दैम. So this is the poem that discusses about the choices of our life. तो पोएट एक जंगल से गुजर रहा होता है और उसके सामने दो रास्ते होते हैं, the one way and the other way, and he has to make the one choice, being only the one. वो अकेला है और उसे लाइफ में एक रास्ता चुनना है. सेम वैसे ही जैसे हम सबकी लाइफ में भी दो रास्ते आते हैं और हमें उनमें से किसी एक को चुनना होता है. ऑर्डिनरी जनरली हम क्या करते हैं कि जो सब लोग फॉलो करते हैं रास्ता, हम उसी पर जाना पसंद करते हैं. जैसे कि हमें कुछ चूज करना है, कुछ सेलेक्ट करना है, जहाँ जिस रास्ते पर सब लोग जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वही सेलेक्ट करूँगा जो उसने लिया है. बट हियर इन द पोएम द पोएट चूजेस द वे हु इज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल. वो पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे रास्ते को चुनते हैं, ऐसी चॉइस को सेलेक्ट करते हैं जो बहुत कम लोगों ने सेलेक्ट करी थी, एंड इट मेक्स द होल डिफरेंस. इसी से उनकी लाइफ बदल जाती है. whether it was a good one or the bad one, the life changes. So हमारी लाइफ में भी इस तरह से दो डिसीजंस हमारे सामने होते हैं जब हमें एक चूज करना होता है. दिस इज all about making choices in our life. So let's begin the poem, The Road Not Taken. This is the first part of the poem is the two roads diverged in a yellow wood. Two roads, दो रास्ते हैं. The poet is passing through a forest and there he saw the two roads diverged in a yellow wood. Diverged means divided. वहाँ वे दो रास्ते देखता है सड़क से होकर जो गुजर रहे हैं और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. दो रास्ते हैं in a yellow wood. Yellow signifies autumn season. autumn season में पतझड़ आ जाता है, पत्ते झड़ने लगते हैं और पत्ते पीले होकर गिरते हैं. So the wood means स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल जहाँ पर सब कुछ पत्ते पतझड़ का मौसम था और गिर रहे थे. वहाँ से वो पास कर रहा था, गुजर रहा था. And sorry, I could not travel both. The poet feels very sorry. Why? Because he could not travel to the both the roads. वो अकेला है और वो दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता. So he has to make choices and be one traveler. He says, I am alone. I am the only traveler. So I have to make the choice of choosing the one road. Long I stood means he was standing there for a long time. वह लंबे समय तक उन दो रास्तों को, दो रोड्स को देखता रहा और डाउटफुल था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए. And looked down one as far as I could. पहले उसने एक रास्ते को देखा, एक रास्ता वो that was as far as I could. उसने उस रास्ते को वहाँ पर देखा, वहाँ तक देखा जहाँ तक उसकी नजरें जाती थी. And to where it went in the undergrowth. Went means जहाँ तक वो रास्ता मुड़ नहीं जाता था. To the undergrowth. Undergrowth means small plants, bushes, herbs थी, झाड़ियाँ थी. जब तक झाड़ियों तक वो खत्म नहीं हो गया रास्ता और दूसरी तरफ बेंड नहीं हो गया, मुड़ नहीं गया, तब तक उस रास्ते को निहारता रहा, देखता रहा. And then took the other. तब पोएट ने दूसरे रास्ते को भी देखा. Was looking at the other road as just as fair. It was also looking as fair as the first one. जो सेकेंड रोड थी वो भी पहले रास्ते जैसी ही दिखाई दे रही थी, फेयर दिख रही थी उसे. And having perhaps the better claim. Better claim means more appealing. सेकेंड रास्ता है जो दूसरी रोड है उससे ज़्यादा अपील कर रही थी. It was impressing him. It was more appealing to the poet because it was grassy. Why? इसका रीजन भी दिया गया है क्योंकि ये बहुत grassy थी, इस रोड पर घास थी. And wanted where. What is the meaning of wanted where? Wanted where means less traveled. It was less traveled by the people. तो जो दूसरा रास्ता था वहाँ पर बहुत कम लोग होकर गुजरे थे. Though as far for that the passing there. Though as far that the passing there had warned them really about the same. It means
वो रास्ता जो कि लेस ट्रेवल था वो उससे ज़्यादा अपील कर रहा था पोएट को। क्यों? क्योंकि एक तो वो ग्रासी था और एक लेस ट्रेवल था। और लेस ट्रेवल क्यों था? हैड गॉन देम रियली अबाउट द सेम। लोग तो दोनों रास्तों से गए थे, फर्स्ट वे पे भी गए थे एंड सेकेंड वे पे भी गए थे। दोनों रास्तों से ट्रेवलर्स पास हुए थे और समान रूप से गुजरे थे। बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल, इसलिए ये ग्रासी दिखाई दे रहा था। ग्रासी था इट मीन्स इट वॉज लेस ट्रेवल, तो दोनों ही रास्ते उसको समान रूप से दिखाई दे रहे थे। एंड नाउ ही हैज टू मेक द चॉइस। सो दिस वाज द फर्स्ट half of the poem. Now let's discuss the remaining part of the poem. Now let's come to the remaining half of the poem, where poet says, and both the morning equally lay in leaves. In the morning, in that morning, दोनों ही रास्ते पत्तों से ढके हुए थे। They were covered with the leaves. No step had trodden black. और कोई भी पत्ता ब्लैक नहीं था, सब because it was less traveled by the people. और जो लोग वहाँ से गुजरे थे बहुत कम लोग थे, और जो लीव्स थे वो क्रश्ड नहीं हुए थे। They were not crushed by the people, so they were yellow and they were not trodden black. वो black नहीं हुए थे, it means it was less traveled by the people. Oh, I kept the first for another day. Now the poet has made the decision. अब poet ने यहाँ आकर अपना decision show कर दिया है। He has chosen the second way. और वो कहता है कि oh, I kept the first for another day. जो पहला रास्ता था वो मैंने फिर किसी दिन के लिए सोचा ट्रैवल करने का, कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना और मैंने ये सोचा कि फिर अपनी लाइफ में फिर अगर मैं कभी यहाँ पर आऊँगा, जो फर्स्ट पहला रास्ता है मैं उस पर तब चलूँगा। तो नाउ ही हैज टेकन द डिसीजन टू ट्रैवल ऑन द सेकेंड रोड। सो yet knowing how way leads on to way. Leads on to way means one path leads to another path. एक रास्ते पर जब वो जाएगा तो वो रास्ता आगे नए रास्ते की तरफ खुलेगा और वो नया रास्ता फिर से एक नए रास्ते की तरफ जाएगा। तो वो जानता है कि शायद वो इस रास्ते पर मुड़कर वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम जब डिसीजंस ले लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो हम वापस नहीं मुड़ते हैं। बट स्टिल ही थिंक्स कि अगर वो लाइफ में कभी वापस आएगा तो ही विल लीड ऑन टू वे, yet knowing how way leads on to way. एक रास्ता नए रास्ते की तरफ जाता जाएगा और मैं लाइफ में आगे बढ़ता जाऊंगा। फिर भी अगर मैं कभी वापस आया तो पहले रास्ते को मैं ट्राई करूंगा। I doubted if I should ever come back. अब वो डाउट फील कर रहा है कि शायद क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। He thinks कि शायद वो जो रास्ता उसने चुना है उससे उस पर जाकर वो कामयाब होगा। He will get success और वो कभी भी वापस मुड़कर नहीं आएगा। Next he says, I shall be telling this with a sigh. Sigh means long deep breath. अब वो कह रहा है कि लाइफ में ऐसा मौका आएगा जब आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, जब मैं ये सोचूंगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो शायद एकदम सही था, तब मैं शायद लोगों को बता रहा हूँ। I shall be telling this with a sigh, with a long deep breath. I will be telling somewhere ages and ages after a long period back. कुछ सालों पहले जब मैं जंगल से गुजरा, मेरे पास दो रास्ते थे। जंगल में लाइफ में ऐसा एक मुकाम था when I have to make a choice, hence two roads diverged in a wood. तब दो रास्ते मेरे सामने थे and I took one less traveled by, and at that moment I took one less traveled by. तब मैंने ऐसा रास्ता चुना जो less traveled था, जिस पर बहुत कम लोग गुजरे थे। And that has made all the difference. All the difference means it changed my life. It changed my life. और ये ऐसा डिसीजन था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। We don't know whether it was a good change or bad change, but it changed the whole life of the poet. So the theme of the poem clears here कि हमारी लाइफ में दो चॉइसेस हमारे सामने आएंगी, but we have to make a one choice. हमें एक रास्ता चुनना होगा, और जो पोएट ने रास्ता चुना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चुना, वो लेस ट्रेवल था, जिस पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था। मीन्स बहुत कम लोगों के द्वारा चुना गया रास्ता उसने अपने लाइफ में डिसाइड करा चूज करने का, एंड ही गेट द सक्सेस, और उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो सो दिस वाज द पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन। होप यू ऑल लाइक द पोएम और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। सो आई विल बी बैक विद इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।